विश्व के भूगोल में आज हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने अंतर्जात भूसंचलन नामक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले भी हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के बाद हम लोगों ने भूसंचलन का अध्ययन किया। उसके बाद अभी हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले टॉपिक्स की तरह सबसे पहले इसका अप्रोच सिनॉप्सिस हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा परिचय। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? परिचय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि प्लेट क्या है। प्लेट क्या है, प्लेट क्या है देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विवर्तनिकी क्या है, क्योंकि प्लेट और विवर्तनिकी सिद्धांत हमें पढ़ना है। तो प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है, विवर्तनिकी क्या है, ये देखना है। उसके बाद सिद्धांत क्या है। सिद्धांत तो हम लोग जानते ही हैं, तो सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। हम लोग प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है, इसको देखने के बाद हम देखेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास, सिद्धांत का इतिहास। इन टॉपिक्स को परिचय के अंतर्गत देखा जाएगा। परिचय के अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है, उसके बाद प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास क्या है, कैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्रमिक रूप से विकसित हुआ, इसकी चर्चा होगी। परिचय के बाद हम लोग देखेंगे प्लेट के प्रकार, प्लेटों के प्रकार देखेंगे। प्लेट विवर्तन की क्या है के बाद ही प्लेटों के प्रकार देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार देखने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का इतिहास देखेंगे। प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का इतिहास। इतिहास यहाँ पे देखा जाएगा। और प्लेटों के प्रकार में भी दो चीजें हमें देखनी है। दो चीजें क्या देखनी है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत हमने देखनी है प्लेटों के प्रकार में संरचना के आधार पर प्लेटों के प्रकार और आकार के आधार पर प्लेटों के प्रकार। तो यहाँ पे संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर, और यहाँ पे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो परिचय के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी है। प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तन की क्या है, प्लेटों के प्रकार। अब प्लेटों के प्रकार का आधार जो होगा वो संरचना के आधार पर देखा जाएगा और आकार के आधार पर। उसके बाद प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का इतिहास क्या है। उसके बाद प्लेटों की गतिशीलता के कारण, प्लेटों की गतिशीलता के कारण, प्लेट गतिशील क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये चीज यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव। प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव, इस पर देखा जाएगा। प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार और प्रभाव। प्रकार में क्या होगा, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होगा और प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष। प्रकार के अंतर्गत, प्रकार के अंतर्गत क्या देखेंगे, दो चीज यहां पे देखा जाएगा। प्रकार के अंतर्गत पृथ्वी के
घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। ये देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष प्लेटों की गतिशीलता किस प्रकार से होती है, और वहीं प्लेटों के बीच एक दूसरे के सापेक्ष, प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष, प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष। ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट करनी है हमें प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव के अंतर्गत। और प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष, जो प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष है, इसमें 3 प्रकार की गति हम लोगों को देखनी है। यहाँ पे 3 प्रकार की गति को देखना है। क्या देखना है? 3 प्रकार की गति को देखना है। एक तो अपसारी, एक अभिसारी और एक समानांतर। तो अभिसारी प्लेट गति, अभिसारी प्लेट गति ये देखना है। अपसारी प्लेट गति, अपसारी प्लेट गति, समानांतर प्लेट गति, समानांतर प्लेट गति ये देखना है। प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष जो गतियां हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। अभिसारी प्लेट गति, अपसारी प्लेट गति और समानांतर प्लेट गति हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की आलोचना ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे आलोचना, इसकी आलोचना करनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत नामक टॉपिक। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है परिचय। सबसे पहले हमें परिचय पढ़ना है। परिचय में भी क्या पढ़ना है? परिचय में देखना है हमें कि प्लेट क्या है। दूसरे नंबर पे देखना है कि विवर्तनिकी क्या है। उसके बाद प्लेटों के प्रकार देखना है। प्लेटों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि एक तो संरचना के आधार पे होता है और एक होता है आकार के आधार पे। तो इन दोनों प्रकार के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे प्लेटों की गतिशीलता के कारण क्या क्या होते हैं, प्लेट गतिशील क्यों होते हैं इस बारे में होगी चर्चा। उसके बाद प्लेटों की गतिशीलता के कारण के बाद प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार देखेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे। ठीक, प्रकार में क्या देखेंगे हम लोग कि प्लेटों पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कौन सा प्रकार है और प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष, इस प्रकार से प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार को देखा जाएगा। और प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष जो प्लेटों की गति है वो 3 प्रकार की होती है, अभिसारी प्लेट गति, अपसारी प्लेट गति और समानांतर प्लेट गति। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग एक आलोचना देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग परिचय से। ठीक, परिचय में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि प्लेट क्या है। सबसे पहले अगर प्लेट शब्द की बात करें तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग इस चीज़ के लिए, जैसे प्लेट किसको कहते हैं? प्लेट कहते हैं दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता हुआ एक जो भूपर्पटी वाला भाग है उसको प्लेट कहते हैं। तो उस चीज़ के लिए प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था टूजो विल्सन। सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में, हम लोग इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। आखिर प्लेट तो बहुत ढेर सारे होंगे, प्लेट शब्द का प्रयोग किसी और चीज़ के लिए किया गया होगा। ठीक, तो उसके लिए नहीं, इस संदर्भ में जहाँ हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने। किसने? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले परिचय हम देख रहे हैं। परिचय के अंतर्गत हमें क्या देखना था? सबसे पहले प्लेट क्या है देख रहे हैं। प्लेट क्या है देख रहे हैं।
अभी बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात हम देखेंगे, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन महोदय ने किया था। ये तो एक सीधी सी बात हुई, छोटा सा एक मतलब कि छोटी सी बात हुई, ठीक, कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन महोदय ने किया था। ये बात रही परिचय में। उसके बाद प्लेट क्या है, सबसे पहले हम लोग देखिए वृहत स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं। किसको कहते हैं? वृहत स्थल मंडलीय खंड को। इस चीज को अभी हम लोग व्याख्यायित करते हैं। वृहत स्थल मंडलीय खंड, वृहत स्थल मंडलीय, स्थल मंडलीय का अर्थ है लिथोस्फीयर। स्थल मंडलीय को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, वृहत स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहा जाता है। प्लेट कहा जाता है। तो वृहत स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहा जाता है। तो वृहत शब्द को छोड़ दिए, स्थल मंडलीय शब्द को आप संज्ञान में रखिए। तो स्थल मंडलीय शब्द का इंग्लिश जो वर्जन है उसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि लिथोस और स्फीयर से मिलकर बना है। लिथोस का अर्थ होता है रॉक्स यानी कि चट्टान, और स्फीयर का अर्थ होता है जोन यानी कि क्षेत्र। तो लिथोस और स्फीयर से ये शब्द दोनों मिलकर बना हुआ है। किससे? लिथोस, और ये बना है स्फीयर से। लिथोस का अर्थ होता है रॉक्स और इसका अर्थ होता है जोन, ठीक। और रॉक्स को हिंदी में कहते हैं चट्टान और इसको कहते हैं क्षेत्र, ठीक। ये तो हुआ जो अंग्रेजी शब्द का, इस अंग्रेजी शब्द में इसका अनुवाद है, इसका एक विखंडन स्वरूप, इसको हम लोगों ने संधि विच्छेद किया इसका। तो लिथोस और स्फीयर शब्द से मिलके बनता है लिथोस्फीयर। जहां लिथोस का अर्थ रॉक्स होता है और स्फीयर का अर्थ होता है जोन। जहां रॉक्स का हिंदी शब्द होता है चट्टान और जोन का हिंदी शब्द होता है क्षेत्र। अर्थात अगर हम बात करें तो चट्टानी क्षेत्र को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये चट्टानी क्षेत्र महाद्वीपों में भी हो सकते हैं और महासागरों में भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात बहुत बड़े वृहद चट्टानी क्षेत्र। अगर हम लोग बात करें तो वृहद स्थल मंडलीय की बात हो रही है, तो स्थल मंडलीय का अर्थ ये निकल रहा है, तो यहाँ से वृहद को ले लें, तब बात करें तो वृहद चट्टानी क्षेत्र को प्लेट कहा जाता है। तो अगर आगे बात करें तो अर्थात यहाँ पे इस चीज़ को समझने के बाद अगर हम लोग लिखना चाहें तो प्लेट कहा जाता है जहां, इसके बाद लिथोस्फीयर दो शब्दों, इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे, लिथोस्फीयर दो शब्दों लिथोस तथा स्फीयर से मिलकर बना है। लिथोस्फीयर शब्द दो शब्दों किस किस से? लिथोस्फीयर शब्द दो शब्दों लिथोस और
स्फेयर। लिथोस और स्फेयर से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः, लिथोस का अर्थ हमने देखा रॉक्स, क्रमशः रॉक्स, और स्फेयर का अर्थ जोन, रॉक्स और जोन। क्या शब्द हो गया? वृहत स्थलीय खंड को प्लेट कहा जाता है। लिथोस्फेयर शब्द दो शब्दों लिथोस और स्फेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः रॉक्स और जोन होता है, अर्थात प्लेट क्या है? अर्थात प्लेट वृहत चट्टानी खंडों को कहा जाता है, जहां ये चट्टानी खंड किसमें हो सकते हैं? महासागरों में भी हो सकते हैं और महाद्वीपों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चट्टानी खंड जो हैं, ये प्लेट्स जो हैं, महाद्वीपों में भी होते हैं और महासागरों में भी होते हैं। तो जहां ये चट्टानी क्षेत्र महाद्वीपों में भी हो सकते हैं और महासागरों में भी हो सकते हैं, जहां ये चट्टानी खंड महाद्वीपों और महासागरों में भी हो सकते हैं। महाद्वीपों और महासागरों में भी हो सकते हैं, इसलिए प्लेट के अंतर्गत केवल महाद्वीपीय भाग नहीं, बल्कि महासागरीय भाग भी शामिल होते हैं। अतः प्लेट के अंतर्गत महाद्वीपीय भाग ही नहीं, सिर्फ महाद्वीपीय भाग ही नहीं, बल्कि महासागरीय भाग भी शामिल होते हैं। तो ये रहा प्लेट के परिचय के बारे में कुछ बातें। अभी थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। देखिए, इतनी बातें पहले देख लीजिए। हम लोगों ने देखा कि वृहत स्थलीय खंड है, उसको हम लोगों ने प्लेट के नाम से जाना। किसके नाम से? प्लेट के नाम से। किसको? वृहत स्थलीय खंड को, जिसको कि इंग्लिश में लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि लिथोस्फेयर जो है, दो शब्दों लिथोस और स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक, किन किन शब्दों से? लिथोस और स्फेयर से मिलकर बना हुआ है लिथोस्फेयर, जहां लिथोस का अर्थ होता है रॉक्स और स्फेयर का अर्थ होता है जोन। इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि वृहत चट्टानी क्षेत्र जो होते हैं उनको कहा जाता है प्लेट, लेकिन ये वृहत चट्टानी खंड जो हैं वो महासागरों में भी हो सकते हैं और महाद्वीपों में भी हो सकते हैं। इसलिए प्लेट्स के अंतर्गत या वृहत चट्टानी खंड के अंतर्गत न कि सिर्फ महाद्वीपीय भाग बल्कि महासागरीय भाग भी शामिल होते हैं। इसलिए महाद्वीपीय प्लेट भी होती है और महासागरीय प्लेट भी होती हैं। कुल मिला के वही कहना चाहते हैं कि महासागरीय प्लेट्स भी होते हैं और महाद्वीपीय प्लेट्स भी होते हैं। बस यही समझाना है इसका जो उद्देश्य है। यहाँ से जो प्लेट वृहत अर्थात
अर्थात यहाँ से अर्थात प्लेट वृहद चट्टानी खंडों को कहा जाता है, जहाँ ये चट्टानी खंड महाद्वीपों और महासागरों में भी हो सकते हैं। इन शब्दों के कहने के पीछे का जो उद्देश्य है यही है कि हमें बताना है कि महाद्वीपीय प्लेट भी होती हैं और महासागरीय प्लेट्स भी होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें तो परिचय के अंतर्गत ही प्लेट्स क्या हैं, क्योंकि हम इसका लोकेशन भी देखेंगे। ठीक, इसका हम लोग लोकेशन भी देखेंगे, फिर समझ में आता है पूरी होगी प्लेट क्या है। प्लेट क्या है ये बात पूरी तब होगी जब हम इसका लोकेशन भी देख लेंगे। इतनी तो कंप्लीट हो गई बातें, दो चीज़ें हो गई हमारी परिचय में। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं हम लोग कि ये कितने क्षेत्र को कहा जाता है। तो अगर बात करें, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, इसलिए यहाँ पे सुगमता का सामना करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने में। ठीक, तो सबसे पहले जो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बाद फिर वही चीज़ देखना है, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। ये तीन परतों को काल्पनिक रूप से विभाजित किया जाता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। वैसे रियल में काट पाना, भाग कर पाना तीन प्रकार के, वो मुश्किल, असंभव जो भी चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह के पर्यायवाची सारे शब्दों को यूज़ कर ले वो चीज़ होता है। ठीक, असंभव, मुश्किल, इम्पॉसिबल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तीन प्रकार में, तीन भागों में बांटा जाता है काल्पनिक रूप से, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। अब इसको उपभाग में बांटा जाता है, उपभाग में भी बांटा जाता है इन तीनों को, ऊपरा क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है। ये है निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ये क्या है, ऊपरी मेंटल। ये है, ल छूट गया यहाँ से, मेंटल, ऊपरी मेंटल, यहाँ पे निचली मेंटल। ठीक, ऊपरी क्रूड, निचला क्रूड, निचला क्रूड। ये तो हो गया, ये भाग इस प्रकार से बांटा गया है। अब बात करें कि प्लेट्स कहाँ तक होते हैं, तो जो निचला मेंटल है और ऊपरी मेंटल है, पूरा का पूरा ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट शामिल कर लीजिए, पूरा का पूरा ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट भी शामिल कर लीजिए, और ऊपरी मेंटल को भी शामिल कर लीजिए। किसको शामिल कर लीजिए, इसको भी शामिल कर लीजिए इसमें प्लेट्स में, इसको शामिल कर लीजिए, इसको शामिल कर लीजिए, और इसको भी शामिल कर लीजिए। जो ऊपरी मेंटल है उसको भी शामिल कर लीजिए, निचला मेंटल की थोड़ा सा ऊपर, निचला मेंटल की थोड़ा सा ऊपर, यहीं पे निचले मेंटल की बात करें, ये क्या है, ये है निचला मेंटल, ये वाला क्षेत्र। तो यहीं से बात कर लें, इतना से इतना लगभग की बात हो रही है। इसको क्या मान लें हम कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। क्या होता है, इसको कहा जाता है, पहले इसको लिख लें, इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ये क्या है, दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल, ठीक, दुर्बलता मंडल है। ठीक, ये तो डायग्राम ठीक। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, असमान रूप से तापमान में वृद्धि होती है। तो 100, 150, 200 किलोमीटर लगभग अंदर जाने पे, पृथ्वी में गहराई बढ़ने पे तापमान इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानें
गर्म गलित अवस्था में हो जाती है वहाँ पे। तो उस गर्म गलित अवस्था वाले क्षेत्र को, उस जोन को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। तो इसी दुर्बलता मंडल पे अवस्थित ठोस चट्टानी क्षेत्र, जो ठोस चट्टानी या वृहद चट्टानी जोन है, वही प्लेट कहलाता है। तो प्लेट के अंतर्गत क्या शामिल हो जाएगा? प्लेट के अंतर्गत शामिल हो जाएगा ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, 3 परत इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसको भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं कि सुघट्य अवस्था वाले, सुघट्य यानी दुर्बल मंडल, दुर्बलता मंडल क्या है? इस यहाँ पे चट्टानें गर्मगलित या पिघली हुई अवस्था में होती हैं। तो सुघट्य, इसको सुघट्य अवस्था भी कहा जाता है। ये क्या है? जो अवस्था है इसको सुघट्य अवस्था कहा जाता है। सुघट्य अवस्था, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिक स्टेज कहा जाता है। प्लास्टिक स्टेज, तो ये है प्लास्टिक स्टेज, जिसको सुघट्य अवस्था कहा जाता है। इसका नाम है दुर्बलता मंडल। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि प्लेट्स अवस्थित कहाँ है, प्लेट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारा प्लेट क्या है, प्लेट का परिचय कंप्लीट होगा। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे बस तीसरी चीज़ ये देखना है, 2 चीज़ें हमने इससे पहले देख लिया है कि दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित, दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित वृहद चट्टानी खंड, हमने देखा लिथोस्फीयर का अर्थ है वृहद चट्टानी खंड। दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित वृहद चट्टानी खंड, वृहद चट्टानी खंड को प्लेट कहा जाता है। प्लेट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या शामिल है? हमने देखा जिसके अंतर्गत ये ऊपरी मेंटल वाला एरिया शामिल है, निचला क्रस्ट वाला और ऊपरा क्रस्ट वाला शामिल है। तो संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल सम्मिलित है। तो ये हो गया प्लेट क्या है। ठीक, प्लेट का परिचय हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब प्लेट के परिचय के बाद हमें क्या देखना था? प्लेट क्या है के बाद जो हमारा अप्रोच सिनॉप्सिस था उसके अंतर्गत शामिल था विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी क्या, म्या है नहीं है, क्या है। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। प्लेट्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिए, दुर्बलता मंडल पर अवस्थित, दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित वृहद चट्टानी खंड को प्लेट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल सम्मिलित है। इसको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने वृहद चट्टानी खंड ही अर्थ निकाला था लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर का अर्थ हमने वृहद चट्टानी खंड निकाला था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने वृहद चट्टानी खंड शब्द का प्रयोग किया। तो दुर्बलता मंडल के ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे दुर्बलता मंडल है, मेंटल के ऊपर दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल किसको कहा जाता है? जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम अंदर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलेंगी। वो चट्टानें पिघली हुई जो अवस्था है उसको सुघट्य अवस्था कहा जाता है या प्लास्टिक स्टेज कहा जाता है। इसी सुघट्य अवस्था या दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित जो वृहद चट्टानी खंड है उसे प्लेट कहा जाता है। तो यही चीज़ लिखा जा रहा है कि दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित वृहद चट्टानी खंड को प्लेट्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है। आप देख रहे हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट भी शामिल है और ऊपरा मेंटल भी शामिल है। तो ऊपरी मेंटल तो सम्मिलित है ही और निचला क्रस्ट और ऊपरा क्रस्ट भी शामिल है। तो हम लोग 2 बार ना लिखकर संपूर्ण क्रस्ट 1 बार ही लिख सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल सम्मिलित है। ये सारी चीज़ें हैं प्लेट्स के बारे में। ठीक, अभी बढ़ते हैं हम लोग कि क्या है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी क्या है, इसको जानने से पहले जो विवर्तनिकी शब्द है उसका जो
ये है पर्यायवाची है, एक शब्द आता है विरूपण। पर्यायवाची के शब्द में एक शब्द आता है विरूपण, हम उसको लेकर चलेंगे, उससे हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि विवर्तन की क्या है। ठीक, तो प्लेट्स ये जो विवर्तन की है इसके बारे में हम लोग बात करें, ये कंप्लीट हो गया। तो विवर्तन की को विरूपण भी कहा जाता है। पहले तो ये सीधी सी लाइन को लिख लें, विवर्तन की को विरूपण भी कहा जाता है, विरूपण भी कहा जाता है। ठीक, प्लेट का जो एक पर्यायवाची शब्द है वो है विरूपण। और विरूपण की बात करें तो विरूपण का जो अर्थ है आप देखें, आप समझ पाएंगे कि विरूपण, रूपण, विरूपण मतलब रूप का बिगड़ जाना। ठीक, रूप में परिवर्तन, रूप का बिगड़ जाना ही विरूपण है। विरूपण रूप का अर्थ है उसका स्वरूप, उसका आकार, और विरूपण का अर्थ है उसके आकार में परिवर्तन, उसके आकार में बदलाव। तो विरूपण का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ सीधा सीधा रूप में परिवर्तन। आप लिख सकते हैं, धड़ल्ले से ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रूप में परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस शब्द का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो विरूपण का अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। तो विवर्तनकी का अर्थ हो जाएगा कि पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तन से इसका तात्पर्य है। पृथ्वी के, चूंकि हम लोग विवर्तन की किसके संबंध में बात कर रहे हैं, संदर्भ में प्लेट के संदर्भ में विवर्तन की क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसी के संदर्भ में विवर्तन की का अर्थ विरूपण हो जाएगा, रूप में परिवर्तन। तो हम लोग किसी के भी रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्लेट के रूप में परिवर्तन। तो हम लोग इसके परिभाषा को या इसको परिभाषित इसी के संदर्भ में देखते हुए करेंगे, इसको संज्ञान में रखते हुए करेंगे कि हम लोग प्लेट विवर्तनकी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो विवर्तनकी की बात कर रहे हैं ये प्लेट के संदर्भ में है, तो इसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो जब इसके संदर्भ में बात करेंगे तो पृथ्वी के भूपर्पटी की बात करेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं या उसको भूपर्पटी भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसको भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हम लोग धड़ल्ले से यहाँ पे भूपर्पटी शब्द का प्रयोग करेंगे। आप इससे बिल्कुल भी तनाव ना लीजिएगा कि भूपर्पटी शब्द कहाँ से आ गया, क्योंकि हम लोग प्लेट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब प्लेट किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के ऊपरी परत के संदर्भ में प्लेट को हम देख रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में उससे संबंधित है ये, ए बी से, बी सी से संबंधित है, तो सी भी ए से संबंधित है। ठीक, तो विवर्तनकी को हम लोग पृथ्वी के ऊपरी परत के संदर्भ में ही देख रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं कि रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो ये रूप में परिवर्तन किसके? पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसको हम लोगों ने क्रस्ट या भूपर्पटी कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि विवर्तनकी का अर्थ पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तन से होगा। अर्थात विवर्तनकी का अर्थ यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात। क्यों अर्थात? क्योंकि विरूपण भी कहा जाता है और विरूपण का अर्थ रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ से संदर्भ लेंगे। हम क्योंकि संदर्भ में बात कर रहे हैं प्लेट के, और प्लेट है ऊपरी, क्योंकि प्लेट की बात कर चुके हैं हम कि प्लेट क्या है। प्लेट क्या है? प्लेट पृथ्वी के दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित एक बृहद भूखंड है, एक बहुत बड़ा बृहद चट्टानी खंड है। ठीक, तो वो प्लेट है, उसी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बृहद भूखंड जो है, पृथ्वी का जो ऊपरी वाला जो चट्टान है, ऊपर वाला इसमें दुर्बलता मंडल के ऊपर जो तैर रहा है, उसको भूपर्पटी भी कह सकते हैं हम। हालांकि भूपर्पटी सिर्फ क्रस्ट के अंतर्गत होता है। जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये वाला जो भाग है क्रस्ट कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भूपर्पटी। जबकि प्लेट्स यहाँ तक है, भूपर्पटी यहाँ तक है, लेकिन फिर भी इसी में हम शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत
नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, तो विवर्तनिकी को विरूपण भी कहा जाता है और विरूपण का अर्थ रूप में परिवर्तन होता है। अतः विवर्तनिकी का अर्थ पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तनों से है। विरूपण का अर्थ रूप में परिवर्तन होता है। अतः विवर्तनिकी का अर्थ क्या है? विवर्तनिकी का अर्थ है विवर्तनिकी का अर्थ भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तनों से है। जहां भूपर्पटी का अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह है। ठीक, ये हो गया। तो विवर्तनिकी को विरूपण भी कहा जाता है और विरूपण का अर्थ रूप में परिवर्तन होता है। अतः विवर्तनिकी का अर्थ भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तनों से है। जहां भूपर्पटी का अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह है या पृथ्वी की ऊपरी सतह, जहां भूपर्पटी का तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी सतह से है। अब ये शब्द कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया विवर्तनिकी का अर्थ। अब ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? किससे है? होने वाले परिवर्तनों से है। तो ये परिवर्तन कैसा हो सकता है? परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। परिवर्तन विनाशकारी भी हो सकता है, और निर्माणकारी भी हो सकता है। ठीक, तो परिवर्तन जो है विनाशकारी भी हो सकता है और निर्माणकारी भी हो सकता है। इस निर्माण का कारण है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न विवर्तन की हलचल। ठीक, तो ये विवर्तन की हलचल, अगर विवर्तनिकी का सब अर्थ समझ गए हैं हम, तो विवर्तन की हलचल का भी अर्थ समझ पाएंगे। तो परिवर्तन कैसा हो सकता है? परिवर्तन विनाशकारी भी हो सकता है और निर्माणकारी भी हो सकता है। तो क्या है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तनों से तात्पर्य है किसका? विवर्तनिकी से। विवर्तनिकी का तात्पर्य पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले परिवर्तनों से है, और ये परिवर्तन विनाशकारी स्वरूप के हो सकते हैं और निर्माणकारी स्वरूप के हो सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें इसी को लिखने के प्रयास में, तो सतह से है, जहां ये परिवर्तन विनाशकारी या निर्माणकारी भी हो सकते हैं। तो ये परिवर्तन इस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट का अर्थ समझ लिया और विवर्तनिकी का अर्थ समझ लिया। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अर्थ यही हो जाएगा कि कोई ऐसा सिद्धांत जो कि पृथ्वी के सतह में होने वाले परिवर्तनों से है, उसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कह सकते हैं। क्योंकि सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, अगर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, तो प्लेट का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया कि पृथ्वी का भूपर्पटी है, और ये विवर्तनिकी का अर्थ हमने समझ लिया कि परिवर्तन से है। तो पृथ्वी के सतह में या पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले विनाशकारी या निर्माणकारी परिवर्तनों से संबंधित सिद्धांत क्या है? क्योंकि विनाशकारी और निर्माणकारी परिवर्तन हो पा रहा है, विनाशकारी भी हो सकता है, निर्माणकारी भी हो सकता है। तो प्लेट का अर्थ होता है पृथ्वी का भूपर्पटी भाग। तो हम किसी भी तरह से तीनों को जोड़ के हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का भूपर्पटी भाग है, पृथ्वी का
भूपर्पटी या पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले विनाशकारी या निर्माणकारी परिवर्तन के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें हो गई प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में। अब अगला जो टॉपिक्स है हमारा वो प्लेटों के प्रकार एवं वितरण, जो अप्रोच सिनॉप्सिस में हमने देखा था उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें उसी क्रम में चले तो अगला टॉपिक हमारा होना चाहिए प्लेटों के प्रकार। तो फिर हम लोग बात करेंगे अब प्लेटों के प्रकार के बारे में। तो प्लेटों के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।